नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम जानने वाले हैं महानवमी डिब्बे के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है महानवमी डिब्बा को। तो आइए जानते हैं महानवमी डिब्बा क्या था। विजयनगर शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक था महानवमी डिब्बा। यह एक बहुत ही विशालकाय मंच था जो कि लगभग 11,000 वर्ग फीट से लेकर 40 फीट की ऊंचाई तक जाता था। यानी महानवमी डिब्बे का जो आधार था वह लगभग 11,000 वर्ग फीट का था और इसकी जो ऊंचाई थी वह 40 फीट की थी। साक्ष्यों से पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी हुई थी। जी हाँ, महानवमी डिब्बा के ऊपर एक लकड़ी से पूरा फ्रेम तैयार किया गया था जिसको पूरे तरीके से 3D अक्षरों के साथ उकेरा गया था। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर और अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार हो सकते हैं। महानवमी डिब्बा के ऊपर दशहरा, दुर्गा पूजा या हम कह सकते हैं नवरात्रि से जुड़े हुए त्योहारों को मुख्य रूप से मनाया जाता था। हम सभी जानते हैं कि दशहरा और नवरात्रि जो है संपूर्ण भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार हैं और इस महान स्थल का प्रयोग, इस महान विशालकाय मंच का प्रयोग इन त्योहारों को मनाने के लिए किया जाता था। महानवमी का शाब्दिक अर्थ होता है महान 9 दिवस, यानी जो हम 9 दिनों तक रामलीला देखते हैं और 10वें दिन रावण का वध किया जाता है, बिल्कुल वही त्योहार इस पर मनाए जाते थे। तो महानवमी के नाम से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर मनाए जाने वाले त्योहार जो हैं वो सारे के सारे महान 9 दिवस यानी कि रामनवमी से जुड़े हुए त्योहार हैं। इस मंच पर विजयनगर के शासक अपने रुतबे, ताकत और अधिराज्य का प्रदर्शन भी करते थे। इस पर अक्सर होने वाले अनुष्ठानों में मूर्ति पूजा होती थी, अश्व यानी कि घोड़ों की पूजा होती थी, बहुत सारे कुश्ती प्रतियोगिता होती थी और जानवर इत्यादि की बलि के कार्यक्रम भी किए जाते थे। नृत्य होना, प्रतिस्पर्धाएं होना, घोड़ों, हाथियों तथा रथों के नाच होना और इसके साथ साथ ऊंट इत्यादि अनेक जानवरों के भी बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे। तो इस तरीके से अब तक हमने देखा कि महानवमी डिब्बा के ऊपर सबसे पहले तो 9 दिन के जो पवित्र त्यौहार हैं वो मनाए जाते थे। इसके साथ साथ कुश्ती प्रतियोगिता, अनेक अनुष्ठान तथा पूजा इत्यादि के कार्यक्रम भी किए जाते थे। अब इन विशेष अवसरों पर नायक और उनके नीचे जितने भी राजा थे वो सभी राजा के लिए भेंट लेकर उपस्थित होते थे। इन उत्सवों को राजा बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाता था और अपने सभी नायकों के साथ अपनी भी सेना को उतारता था। राजा की सेना में और नायकों की सेना में कंपटीशन होता था, यानी बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा होती थी, जिसके कारण इन त्योहारों का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता था। इन प्रतियोगिताओं में राजा की सेना अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करती थी। इन त्योहारों के अवसर पर ही राजा अपनी सेना को खुले मैदान में उतारता था और उसका पूरा निरीक्षण करता था। इसके अलावा इन अवसरों पर जो नायक हैं वो राजा के लिए बड़ी ही मात्रा में भेंट और साथ साथ नियत कर भी लेकर आते थे, यानी राय लोगों को या जो नायक लोग हैं इन सभी को राजा को जो टैक्स देना होता था वो टैक्स भी इन्हीं विशेष त्योहारों के दिन ही राजा को दिया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि महानवमी डिब्बे का एक बहुत ही ज़्यादा महत्व है। क्यों है महत्व? क्योंकि यह एक बहुत ही विशालकाय मंच था जिसमें कि साल के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों को मनाया जाता था और इसमें अनेक ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए जाते थे। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, PT, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।